ब्रेक के बाद एस्ट्रो मेडिकल में आपका फिर से स्वागत है और लगातार हम आज एस्ट्रो मेडिकल में बात कर रहे हैं हार्ट अटैक की, यानी कि जिस तरीके से लोगों को हार्ट अटैक पड़ते हैं उनमें क्या लक्षण होते हैं, किन ग्रहों की वजह से लोगों को हार्ट अटैक की समस्या होती है। और कहीं ना कहीं कई बार ऐसा देखा जाता है कि हार्ट अटैक जो है लोगों को पता भी नहीं चलता है और उन्हें अटैक पड़ता है और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। इस तरीके की भी तस्वीरें कहीं ना कहीं लगातार देखने को मिलती है और हम ज्योतिषी के जरिए इसके उपाय जान रहे हैं। लंकेश जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। लंकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, कुछ लोगों में लक्षण पाए जाते हैं कि लोगों में सर्दी लगातार जो है वो बनी रहती है और सर्दी सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से नहीं, कई बार क्या होता है कि लोगों में सर्दी, आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे हैं जो लगातार जुकाम से पीड़ित होते हैं, उनका जुकाम जाता ही नहीं है। ऐसे कौन से जातक होते हैं और किन ग्रहों की वजह से ये इफेक्ट होते हैं? ग्रह की अगर बात करते हैं तो ये चंद्रमा का प्रभाव है। सूर्य के साथ अगर चंद्रमा भी पीड़ित है, एक बात बहुत गौर करने वाली है, चंद्रमा, मंगल और साथ में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, सूर्य। सूर्य हमारे हृदय से सीधे संबंध रखता है। जो सर्दी वाली आपने बात कही है, जिन लोगों को ऐसी समस्याएं बनी रहती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, कभी कभार साइनस की भी समस्या हो जाती है, वो चंद्रमा का पीड़ित होना। क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी है, 75% पानी है, 25% अदर चीज़ें। मंगल की बात करें तो मंगल रक्त से संबंधित है। जब हमारे शरीर में जल का स्तर गड़बड़ करता है तो चंद्रमा पीड़ित होता है और रक्त के माध्यम से कुछ कभी कभी ब्लॉकेज बन जाते हैं, ऐसी समस्या हो जाती है, जो ब्लड होता है वो गाढ़ा होने लगता है, जिस कारण से हार्ट अटैक जो है वो बन जाता है। अगले पॉइंट पे आते हैं, मंगल की बात करते हैं। शरीर में जो मंगल होता है वो रक्त का कारक होता है। मंगल का वर्ण, कलर, रंग लाल है। हृदय को अगर हम देखते हैं तो हृदय मांस का एक टुकड़ा है, लेकिन इसे सिर्फ मांस का टुकड़ा नहीं समझना चाहिए। ये हमारे शरीर का वो अंग है कि जब तक ये चलता है तब तक हम चल रहे हैं। माता के गर्भ से ही इसका कार्य शुरू हो जाता है, वर्किंग इसकी चालू हो जाती है, कार्य प्रणाली इसकी चालू हो जाती है और जब तक हमारा जीवन रहता है तब तक ये धड़कता रहता है, ये वर्किंग करता रहता है। या हम यूँ कहें कि जब तक ये वर्किंग करता रहता है तब तक हमारा जीवन चलता है और इसकी वर्किंग रुकने के बाद जीवन लीला अपने आप समाप्त हो जाती है। अगली बात पे आते हैं, मंगल को मजबूत करने के लिए, सूर्य को मजबूत करने के लिए भी हमने आपको बताया था कि गुड़ का उपयोग करते हैं हम लोग, लेकिन मंगल को मजबूत करने के लिए भी हम लोग गुड़ का प्रयोग करते हैं, गुड़ का सेवन करना आरंभ करते हैं। तो हमें अपनी चीज़ों को मजबूत करना चाहिए। अगर हम अपनी चीज़ों को मजबूत नहीं कर पाएंगे, अगर हम अपने ग्रहों को मजबूत नहीं कर पाएंगे तो ऐसी समस्याएं हमारे सामने अक्सर आकर के खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि ग्रहों का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, हम इसको माने अन्यथा ना माने। जैसे लोग कहते हैं कि जो चीज़ दिखती नहीं वो हम मान कैसे लें, लेकिन वो चीज़ हमें प्रभावित तो कर रही है ना। उदाहरण के तौर पे ऑक्सीजन हमारे चारों तरफ है, लेकिन अब हम उसे देख नहीं पाते, हम उसे केवल महसूस कर पाते हैं। अब जिसे नहीं मानना है वो ना माने, लेकिन ऑक्सीजन हमारे चारों तरफ है। उसी प्रकार से ग्रहों का हमारे शरीर पर बड़ा ही विशेष प्रभाव पड़ता है। हृदयाघात की अगर हम बात करें तो चंद्रमा के साथ में अगर राहु आ जाते हैं तो वो ऐसी समस्याएं देते हैं कि सर्दी जुकाम व्यक्ति को परमानेंट बना रहता है, उसके सीने में दर्द होता रहता है। और मंगल जिस भी व्यक्ति का डिस्टर्ब होगा उसको ऐसी समस्याएं होना बड़ी आम बात है। राहु अगर सूर्य के साथ में है तो आप ये निश्चित तौर पर मान लीजिए कि वो अचानक से आपको हार्ट अटैक देगा। कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, अचानक से हार्ट अटैक हुआ, कोई भी सिम्टम्स आपको महसूस नहीं होंगे। आप हमेशा अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि आपको टाइम टाइम पर रूटीन चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि जब आप रूटीन चेकअप कराएंगे तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा और आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से, जैसे कि हार्ट अटैक की आज हम बात कर रहे हैं, तो हार्ट अटैक के जो कारण हैं वो हमने जाने और उससे बचने के उपाय जाने। तो चंद्रमा की कमी के कारण, चंद्रमा की कमजोरी के कारण या चंद्रमा का नीच राशि में होना, पाप ग्रहों से युक्त होना, इस प्रकार की समस्या देते हैं कि आपको सर्दी वगैरह के साथ में
हार्ट की समस्या भी बढ़ जाती है। जी, हालांकि जी यहाँ पर मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि ज़्यादातर हार्ट अटैक की जो समस्या है वो हम देखते हैं कि बच्चों में नहीं होती, यंगस्टर्स में भी बहुत कम देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम बुजुर्गों में देखने को मिलती है, या 40 अबव जो लोग हैं, 45 अबव जो लोग हैं, उनमें देखने को मिलती है। तो ये क्या कारण है? देखिए, हार्ट की जो समस्याएं हैं उसके अलग अलग वर्जन हैं, यानी कि अलग अलग तरीके से ये होती है। जैसे कई लोगों को आपने सुना होगा कि उनके डॉक्टर ने कहा कि आपके दिल में छेद है। वो चीज़ कैसे होती है? वो भी ग्रहों के कारण होती है। सूर्य का अत्यधिक पीड़ित होना इस समस्या का कारक होता है। अब हम आपके प्रश्न पर आते हैं, जो आपने हमसे प्रश्न किया। आपका प्रश्न था कि बचपन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन 40 के बाद ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। एक बात बताइए, हम कोई मशीनरी उपयोग में लाते हैं, बहुत समझने वाली और लॉजिक वाली बात मैं कह रहा हूँ, कोई भी मशीनरी हम उपयोग में लाते हैं, एक समय के बाद वो मशीनरी कमज़ोर हो जाती है। मैं एक नॉर्मल सी कार की बात कर लेता हूँ। कुछ समय के बाद कार का इंजन कभी कभी आवाज़ करने लगता है, कभी उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, कभी कुछ समस्या, लेकिन शुरू के जो 3-4 साल होते हैं, 5 साल होते हैं, वो बिल्कुल ठीक रहते हैं। जैसे कार की एक जो उम्र मानी गई है वो 25 साल मानी गई है। ठीक, 25 साल में 5 साल तक कहते हैं नई गाड़ी आप खरीद करके लाएंगे तो 5 साल बोलना नहीं पड़ेगा। वैसे ही मनुष्य की जो उम्र है उसका जो औसत निकाला गया है वो 100 साल का निकाला गया है। इसीलिए आधे की उम्र में पहुंचने से थोड़ा सा पहले, यानी कि लगभग 40 साल के आसपास, ये समस्याएं व्यक्ति को होने लगती हैं। व्यक्ति को अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। नियमित अगर वो योग, व्यायाम, प्राणायाम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो उसे किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देगी, समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं जो आपको बाहर से तो स्वस्थ दिखा रहे हैं, आप मानसिक तौर पर तो स्वस्थ हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप थोड़ा बहुत परेशान हो रहे हैं, या अंदर ही अंदर हम यूँ कहें कि खोखले हो रहे हैं। जैसे कि डायबिटीज़ जिन लोगों को होती है, उन लोगों को निश्चित तौर पर ये बात जान लीजिए कि हार्ट की समस्या होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि जब शरीर में जो रक्त में शुगर की मात्रा जब बढ़ने लगती है तो रक्त आपका गाढ़ा होने लगता है। कभी कभी पर वो जो आर्टरी आपकी होती है, आर्टरी ब्लॉक होने लगती है। जब आर्टरी आपकी ब्लॉक होती है तो आपको चेस्ट में भीषण पेन होता है, जिस कारण से ऐसी समस्याएं होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप प्रातःकाल उठिए, अपने शरीर को एक्टिव रखिए। जितना आप अपने शरीर को एक्टिव रखेंगे उतना, ऐसा एक कहावत कही जाती है कि जितना आप चलोगे उतना ज़्यादा चलोगे, यानी कि जितना आप वॉक करेंगे उतनी लंबी आपकी उम्र होगी प्रातःकाल उठ करके। क्योंकि इस समय पर जो कोविड का समय चल रहा है तो आपको प्रॉपर मास्क वगैरह पहन करके कहीं पर जाना चाहिए। और जब आप अकेले वॉक करते हैं तो मास्क अगर आपके लगा हुआ है और आप रूटीन अपना बना करके रखे हुए हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप योग करते हैं, आप वॉकिंग करते हैं, आप बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं, तो आपका शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है और किसी प्रकार की जो बीमारी है वो आपके पास फटकती भी नहीं है। तो इसलिए अपने ग्रहों को मजबूत रखिए, अपने शरीर को मजबूत रखिए, ताकि आप हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों से आसानी से बच सकें और आपके जीवन में कोई समस्या ना आए, परिवार भी आपका सदैव सुखी रहे। जी, हालांकि जी एक बहुत आपकी बातों से ही मुझे लगा कि एक सवाल, जो कि इंसान की उम्र 100 साल होती है, लेकिन आज का समय यह है कि लोग, मुझे नहीं लगता कि 70 भी बहुत इजीली क्लियर कर पाते हैं। 100 सिर्फ हमारे जो पूर्वज थे उनका, 100 हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे बहुत बुजुर्ग लोग हैं जो अभी तक उनकी 100 उम्र, 102 वाले भी हैं। लेकिन अब की जो जनरेशन हो गई है उनके साथ ये बहुत बड़ी समस्या है कि उनका एज इतना नहीं चल पा रहा। शायद इसको आप क्या समझते हैं कि किसकी वजह से अब लोगों की जो लाइफ है वो कम होती जा रही है धीरे धीरे? देखिए, अभी आपके प्रश्न से संबंधित एक दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि आप, रात का समय लोग कहते हैं सोने के लिए होता है, रात के समय सोना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए जी। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आप रात में कितने बजे सोते हैं? आपके रात में सोने का समय क्या है? आप इसका मुझे उत्तर दीजिए, फिर मैं आपके प्रश्न का डिटेल में आंसर देता हूं आपको।
लकी जी, मेरी बात अगर करें तो मैं 9-10 बजे तक सो जाती हूँ। वैसे मैं 9-10 बजे तक सो जाती हूँ क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना होता है। लेकिन मैं ये भी बहुत अच्छे से समझती हूँ कि जब से मोबाइल आया है तब से लोग व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा वक्त बिताने लगे। लेकिन मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैं 9-10 बजे तक खुद सोने की कोशिश बहुत करती हूँ। अच्छी चीज़ है ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगर आप टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, तो आपके जीवन पर इसका कोई प्रभाव जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, आप स्वस्थ रहते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि लोगों ने अपनी दिनचर्या का नाश कर लिया है। रात में 2 बजे 3 बजे तक ऑनलाइन रहते हैं और सुबह 9, साढ़े 9, 10 बजे तक सोते हैं। मैंने अक्सर कई घरों में भी देखा है कि बच्चा अभी सो रहा है, सोने दीजिए, अभी तो उसकी सोने की उम्र है। नहीं, जैसे आप बच्चों में संस्कार डालेंगे वो उसके बुढ़ापे तक चलते हैं। आप किसी आर्मी मैन को देखिए, रिटायर होने के बावजूद भी वो सुबह जल्दी उठेगा, वॉक करेगा, एक्सरसाइज करेगा, कोई काम नहीं भी होगा तो काम ढूंढता है, वो पौधों में पानी डालेगा, लोगों से मिलेगा, सारी बातचीत कर रहा है। लेकिन आजकल हम लोगों ने अपनी दिनचर्या बहुत खराब कर ली है। रात में देर तक जागना और खान पान, हम लोगों ने रिफाइंड का उपयोग शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि आपको क्या चीज, मतलब रिफाइंड और एक सीमा के बाहर रिफाइंड, नमक, तेल और पानी। हमें जल पीना है, अपनी प्यास बुझानी है, और पानी पीने के तरीके बदल गए लोगों के। लोग पहले पात्र में पानी पीते थे, बैठकर पानी पीते थे। अब आजकल मैंने देखा है कि लोग वाटर बोतल खोली और चलते चलते पानी पीते हुए चले जा रहे हैं। लोगों ने अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा इतनी अधिक बढ़ा दी है जो उनको नुकसान करने लगी है। मैं खासकर नवयुवकों की बात कर रहा हूं, जो लोग जिम वगैरह जाते हैं। अपने शरीर को सुडौल बनाना, अच्छा दिखना, स्वस्थ दिखना जरूरी है, और सुंदर दिखना हर व्यक्ति का अधिकार है। लेकिन आवश्यकता से अधिक प्रोटीन, देखिए आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज होगी वो आपको नुकसान करेगी। चाहे वो आप प्रोटीन लें, देशी घी हमें स्वाद के लिए भी चाहिए होता है और हमारे शरीर को भी वो एक्टिव रखता है, हमारे शरीर में चमक को बढ़ाता है। रोटी पर लगा करके आप देसी घी खा सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप 4 कटोरी 10 कटोरी देसी घी का, आप केवल देसी घी का सेवन कर लें तो आपको नुकसान कर जाएगा। तो इसीलिए रिफाइंड का प्रयोग हमें नहीं करना है। हमें प्रकृति के संपर्क में रहना है। धरती के गर्भ से निकला हुआ जल हमारे लिए बहुत मायने रखता है। लॉकडाउन, जो सबसे पहले वाला लॉकडाउन था, उसका जो जीवन है, आप उन 3 महीनों को एक बार याद कर लीजिए कि कैसे आपने घर में ही सारी चीज़ों को बनाया। आपको कोई भी चीज़ खाने का मन हुआ, आपने घर में बनाई और वो सात्विक रही, अच्छी रही। घर में लोगों ने अपने बर्थडे में काटने के लिए केक तक घर में बनाए और ये चीज़ें अच्छी हैं। हम ज़्यादातर दूसरों पर डिपेंड रहने लगे हैं बहुत अधिक। हम जो फूड खाते हैं, जो हम फूड लेते हैं, वो ऐसा फूड ले रहे हैं जो प्री कुक्ड है, उसे लेकर के उसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये हमें नुकसान ही कर रहा है। प्रिजर्वेटिव इसमें मिलाए जाते हैं ताकि ये कई दिनों तक अच्छा बना रहे, तो उसका प्रयोग हम थोड़ा सा कम करें। अगर हम लंबा जीना चाहते हैं तो प्रकृति के संपर्क में आ जाएं। प्रकृति के संपर्क में कैसे आना है कि आपको धरती से निकला हुआ जल, उसका सेवन करना। मंगल आपका मजबूत होगा, चंद्रमा आपका मजबूत होगा। प्रातःकाल उठ करके भगवान सूर्य के दर्शन करने हैं, उगते हुए सूर्य के दर्शन करने हैं, सूर्य आपका मजबूत होगा। बृहस्पति अच्छा होता है प्रातःकाल जल्दी उठने से। पहले जो भी 90s का जिनका बर्थ है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, 80s और 90s वाले, कि पहले होड़ होती थी सुबह जल्दी उठ करके पढ़ने की। जी। लोग 3 बजे 4 बजे उठ करके चीज़ों को पढ़ते थे, रटते थे, याद करते थे। अब तो कहते हैं मेरा बच्चा रात में 3 बजे तक पढ़ाई करता है और सुबह 11 बजे तक सोता है। जी। तो ये चीज़ें आपके मस्तिष्क को कुंद कर रही हैं। आपके मस्तिष्क को कहते हैं शार्प माइंडेड बच्चा नहीं हो रहा है आपका बच्चा अपने शरीर को खराब कर रहा है और अपने जो उसकी युवा अवस्था है उसको बिगाड़ रहा है। और युवा अवस्था अगर बिगड़ती है तो वृद्धावस्था और ज़्यादा बिगड़ जाती है। जी,
और सर शायद यही वजह है कि अब लोगों की जो लाइफ लाइन है वो इतनी कम होती जा रही है, क्योंकि हम डेवलप ज़रूर हो रहे हैं, हम चीज़ों में बदलाव ज़रूर कर रहे हैं, चीज़ों में परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए अपनी ही चीज़ों का नुकसान करना मुझे लगता है बहुत हद तक सही नहीं है। आपसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। चल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एस्ट्रो मेडिकल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं हार्ट अटैक की। और लगातार लंकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हार्ट अटैक से कैसे ज्योतिष के जरिए हम उपाय जान सकते हैं, ये हम लगातार लंकेश जी से जान रहे हैं। लंकेश जी, आउट ऑफ द टॉपिक मेरा एक सवाल है, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि अधिकतर लोग ऐसे हैं जो काले रंग को अशुभ मानते हैं, लेकिन आज की जनरेशन की अगर हम बात करें या फिर अब जो लोग धीरे धीरे उनका जो झुकाव है, जो लगाव है, वो ब्लैक कलर की तरफ ज़्यादा होने लगा है। लेकिन अभी भी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका ये कहना है कि किसी भी शुभ कार्य में काला रंग नहीं पहनना चाहिए। इस पे आपका क्या राय है और आपके क्या विचार है? किसी भी स्त्री या पुरुष के लिए उसका जो विवाह होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। विवाह सबसे शुभ कार्य उसके लिए माना जाता है। जब किसी बेटी का विवाह होता है तो उसे जो पहली चूड़ी पहनाई जाती है वो काली पहनाई जाती है। काले रंग को अशुभ नहीं मानते हैं, इसलिए लोग अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए बालों में काला रंग लगाते हैं। बच्चों को नजर से बचाने के लिए काले रंग का टीका लगाया जाता है। तो जब ये 3-4 एग्जाम्पल हैं जो इतने इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो जब ये हमारे सामने हैं और ये कहते हैं, इस बात का साफ साफ प्रमाण देते हैं कि काला रंग शुभ है, तो हम उसे अशुभ कैसे मान लें। लेकिन काले रंग का उपयोग पूजन में नहीं किया जाता। काले रंग को थोड़ा सा उग्र माना जाता है और नज़र से बचाने वाला माना जाता है, क्योंकि जब हम सामने वाले से मजबूत होंगे तो हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो जो काला रंग है ना, वो आपकी शुभता को बढ़ाता है, आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है और नेगेटिव चीज़ों से आपकी रक्षा करता है। इसलिए काले रंग को अच्छा माना जाता है और हमारे बड़े बुजुर्गों ने कभी ये बात नहीं कही कि काला रंग अशुभ है। लेकिन पूजन में इसका प्रयोग वर्जित किया गया है, क्योंकि जो काला रंग है वो मुख्यतः तंत्र वगैरह में अधिक प्रयोग किया जाता है। इस वजह से काले रंग को
पूजन में लगे जी, वैध माना गया है। माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी और इसी बीच आपको सीधे लखनऊ से बड़ी खबर बता देते हैं।